धन्यवाद। एल्विश यादव जी हैं यूट्यूबर, मैं अनुरोध अगर कहना चाहें। एल्विश यादव जी। प्रणाम योगी जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? धन्यवाद। मैं अभी काफी सवाल हो गए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें, फिर उसके पश्चात समय उपलब्ध रहते देखते आगे काम। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस के बीच में, खासतौर पर युवाओं के बीच में हम लोगों की बात को बहुत मजबूती के साथ रखने वाली जो टीम है, उनमें एलपीएस यादव जी ने जो बात एक कही है श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अन्य हमारे मानबिंदुओं के बारे में, हमें धैर्य के साथ देखना चाहिए। जो लोग पहले बोलते थे कि अयोध्या के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, मुझे लगता है आज अयोध्या पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। एक बार काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ क्षेत्र का विकास जिस तर्ज पर हो रहा है, इसको होने दीजिए, समस्याओं का समाधान अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सभी चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आप सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग हमारी सरकार के एक प्रकार के अदृश्य सुरक्षा कवच हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते हैं, ये लोग जब हर फील्ड से हमें फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग झूठ, एक ना एक झूठ रोज फैलाने का प्रयास करते हैं। और उस झूठ का सामना बहुत बार होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से देर होती है या हमारे स्तर पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में लेट होती है। समय पे शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी लेकर के अगर उसका सामना करने के लिए आप लोग सभी लोग अपना योगदान देंगे, तो मैं विश्वास के साथ आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो आप सबकी अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश से जो आप सबकी आकांक्षा है, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश परिणाम देगा। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको मैंने कहा देखो कुछ नहीं जाना, आपको केवल वहां जाना है। न्यायालय के सामने बड़ी शालीनता के साथ इस बात को कहना है कि न्यायालय जो भी फैसला देगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग कह रहे कैसे हम इस बात को कह सकते हैं, मैंने कहा ये मेरी तरफ से आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला, बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जो माननीय न्यायाधीश थे, न्यायमूर्तिगण थे, उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। उनसे यही पूछा गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट फैसला देगा, तो इन्होंने अपनी बात को यही बात कही कि साहब वहां पे बिल्कुल शांति रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इनको इस बात की आशंका थी कि न्यायालय फैसला अभी एक सप्ताह के बाद देगा। ये लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकले तो इन्होंने अपने फोन से मुझे अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेशी हो चुकी है, चेंबर में हमारी मुलाकात हुई थी और हमें चेंबर में ही कॉल किया गया था। अब एक सप्ताह के बाद संभवतः फैसला आ सकता है। मैंने कहा देखो आप तुरंत लखनऊ वापस आइए, कल फैसला आ सकता है। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं, तो आप बहुत आश्वस्त दिख रहे थे कि कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति। मैंने कहा नहीं, आप देखना, आपको बुलाया गया तो ये अंतिम वो है कि यूपी सर्वाधिक इससे प्रभावित राज्य होगा और इसलिए आपको वापस आ जाना चाहिए। खैर ये लोग कुछ लेट किए, तब तक शाम को टेलीविजन में आने लग गया कि कल
माननीय उच्चतम न्यायालय श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला देगा। ये लोग दौड़े दौड़े आए, रात्रि मेरी बैठक चल रही थी, तब तक रात्रि को 12:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचे। मैंने कहा देखो, मैंने शाम को ही 5 बजे आपको बता दिया था कि आप वापस आ जाइए, अगर आप आ गए होते तो संभवतः 9 और 10 बजे के बीच में पहुंचते। आप लोगों ने लेट किया, इसलिए रात को 12:30-1 बजे के आसपास आप पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था, सबसे सौहार्दपूर्ण दिन था। कहीं कोई हलचल नहीं, लोगों में खुशी थी।